digital tools. Whatever digital tools we are going to use in our classroom, that we are discussing today. Let me share my screen. Is it visible? Yes. Okay. Today's topic is use of digital tool in classroom. What is digital tool? Digital tool are the programs, website or online resources that can make tasks easier to complete. डिजिटल टूल्स वैसे प्रोग्राम्स और वेबसाइट या ऑनलाइन में मिलने वाले सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं जिसके मदद से हम अपने काम को इजीली कंप्लीट कर पाते हैं, ग्राफिकली कंप्लीट कर पाते हैं। इन प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज को यूज करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको इन प्रोग्राम्स को डाउनलोड करना ही होगा। बिना डाउनलोड किए भी आप इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनको डिजिटल टूल्स बोला जाता है। आज हम लोग कुछ डिजिटल टूल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। The use of digital tools are in different ways. Like it can be used for collaboration on projects and documents, creating questionnaires, making survey, making polls, assessment, gathering feedbacks, even creating demonstrations and presentations, mind mapping. All these are done by using some of the digital tools in very interactive manner. So let us see which are the digital tools which can help us to make our files safe, interactive and shareable. The first tool is Google Drive. जो पहला टूल है उसका नाम है Google Drive. हम लोगों ने नाम सुना है, इसके ऊपर काम भी किया है बहुत सारा। Google Drive एक तरह का स्टोरेज एरिया है जो इंटरनेट के ऊपर आपको मिलता है। And whatever file you have created online, that is stored in that Google Drive. Google Drive is a place where anyone can store their files and can access from anywhere from that drive. How to use this Google Drive? To use this Google Drive, just open your email account. आप देखें Google Drive को कैसे यूज करते हैं। सिंपली इसको यूज करने के लिए आपको अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना पड़ता है और वहां पे आपको 9 डॉट्स इस तरह से दिखते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये 9 डॉट्स आते हैं, इनको हम लोग गूगल का एप्लीकेशन या ऐप लिस्ट बोलते हैं। इसी ऐप लिस्ट में यहाँ ड्राइव करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने से इस तरह से ऑप्शंस खुलता है। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू को क्लिक करेंगे। न्यू को क्लिक करने से आपके पास इस तरह से फाइल, फोल्डर, ये सारे अपलोड्स करने का ऑप्शंस आता है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे फाइल अपलोड को, मैं ये सारे स्टेप्स को अभी करके दिखाऊंगा, आप एक बार पहले समझ लें कैसे करना है। फाइल अपलोड्स को क्लिक करेंगे और इसके अंदर इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। यू कैन सेलेक्ट एनी फाइल, क्लिक ओपन और इट गेट्स अपलोडेड टू द ड्राइव। किसी भी गूगल ड्राइव में आप 15 GB तक का डेटा सेव करके रख सकते हैं। एंड
It can be shared to anyone from anywhere. सिर्फ आपको अपना ईमेल अकाउंट खोलना है, गूगल ड्राइव पे जाना है और अपने डेटा को शेयर करना है। अब शेयर कैसे करते हैं इसको भी देख लें। यहाँ पे फाइल के साथ साथ आप फोल्डर भी, अगर आपके पास कोई फोल्डर बना हुआ है, सपोज आपके कंप्यूटर पे किसी तरह का एक फोल्डर बना हुआ है और आप चाहते हैं कि इसको मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लूं, तो पूरे का पूरा फोल्डर सारे सब फोल्डर्स और फाइल्स के साथ गूगल ड्राइव पे अपलोड किया जा सकता है। तो पूरे फोल्डर्स को अपलोड करना है तो आपको सेम वही प्लस को यूज करना है और उसके अंदर फाइल अपलोड किया जाए, फोल्डर अपलोड को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो पर्टिकुलर फोल्डर है पूरा का फोल्डर सेलेक्ट करें एंड अपलोड को क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा फोल्डर आपके ड्राइव पे अपलोड हो चुका है। अब जिस तरीके से आपका ये ड्राइव दिखेगा सारा अपलोड होने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो एक बार इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लें कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे ड्राइव, तो ये ड्राइव पे जाए और ड्राइव के अंदर आपको ये ऑप्शंस दिखते हैं। ये न्यू को जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ये फाइल, फोल्डर, इवन आप नया गूगल डॉक्स बनाना चाहते हैं, शीट्स बनाना चाहते हैं, गूगल स्लाइड्स बनाना चाहते हैं, गूगल फॉर्म्स बनाना चाहते हैं, इन सारी चीजों को भी आप ड्राइव में इंस्टेंटली स्टोर कर सकते हैं। आप अपना एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अगर कोई फाइल अपलोड करना है तो सिंपली आपको यहाँ से फाइल अपलोड को क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और वो फाइल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो भी फाइल्स अपलोड होंगे उसका पूरा लिस्ट नीचे में आपको दिखता है। ये ड्राइव का व्यू है, आप किसी भी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। सपोज ये क्लासरूम का फाइल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं। आप किसी फोल्डर, सब फोल्डर्स को क्लिक कर सकते हैं, उसके अंदर ई कंटेंट्स हैं, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई फाइल आपको शेयर करना है देन उसका भी एक तरीका है, उसको आप देखें कैसे करते हैं हम लोग। सपोज करिए मेरे पास ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, इसको शेयर करने के लिए यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर में ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये शेयर का ऑप्शन है। इसको शेयर करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आता है। आइदर यू कैन मेल इट टू समवन, जिसको आपको मेल भेजना है उसको आप कर सकते हैं, या फिर आपका जो ये पर्टिकुलर फाइल है उसका लिंक को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो ये लिंक यहाँ से कॉपी हो जाएगा और फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके इसको पेस्ट कर दें तो पर्टिकुलर ड्राइव का पर्टिकुलर फाइल कोई भी वहां पे शेयर करके यूज कर सकता है। तो यूज करने का मतलब ऐसा है कि उसके अंदर वो एडिटिंग नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। ये रिस्ट्रिक्शंस भी इसके अंदर होते हैं। आप जब भी फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर सेटिंग है, वो सारी चीजों को हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि किस तरीके से हम अपने गूगल ड्राइव को यहाँ पे रखेंगे और किस तरीके से हम उसके अंदर शेयरिंग कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह का डेटा है, देन वी कैन सर्च इट। अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा डेटा है और हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर चीज को तुरंत से हम सामने लेके आए, तो ऊपर में एक सर्च का बटन होता है, तो आप देखें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सर्च इन ड्राइव लिखा हुआ है। इस बटन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, जो टाइप करेंगे रिलेटेड फाइल्स यहाँ आपको सामने दिख जाएगा। अब ये दिखने के बाद आपका फाइल्स आपके सामने है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ड्राइव से इसको आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से,
अगर किसी फाइल को डिलीट करना है देन आप यहाँ पे रिमूव का बटन है, क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस शेयर बटन। इन सारी चीजों को करने के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका ईमेल आईडी लॉगिन रहना चाहिए, तभी आप इन फीचर्स को यूज कर पाएंगे। इसके बाद है अगर आप शेयरिंग, जैसा अभी मैंने दिखाया, जस्ट वही स्टेप है ये। इसके बाद बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका मदद लेके हम लोग क्वेश्चनर, सर्वे एंड पोलिंग कर सकते हैं। जैसे एक टूल है क्विज़ेस। इट इज एन 100% एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म which create free game quizzes and interactive lessons to engage the learners. Also allows teachers to create simple quizzes that students can take quickly on laptop, PCs and smartphones. Poll everywhere. It is also a fantastic application used for creating polling, taking surveys, making question answers, quizzes, word clouds, and many more things that can be done on that platform. Mentimeter is also a very interactive tool used to create or make the students more engagable in the classroom. Let us see how it works. Mentimeter is mainly used to make the students more engagable, and we can follow up the activities, whatever activities they are doing in the classroom, and we can create several polls, questions, quizzes, and we can share it with them and take the immediate response from them. To use it, simply we have to use the website www.mentimeter.com. जैसे ही आप इस साइट को ओपन करेंगे, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दीपक सर एक बार देखेंगे, स्क्रीन दिख रही है? जी सर, फुल स्क्रीन नहीं है, मेंटीमीटर्स दिख रहा है, अभी फुल स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है अभी? जी ओके सर, थैंक यू। एक मिनट सर, थोड़ा सा कुछ नेट का प्रॉब्लम है। हाँ, सही आ रहा है? तो सही आ रहा है जी, स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ ओके सर। तो Mentimeter is mainly used to create presentations and take accessions from the students as well as the collaborative teachers. इसके मदद से हम लोग बहुत सारे
प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ। ट्रेनिंग अगर करा रहे हैं देन टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर बच्चों के क्लासरूम में हैं हम लोग, तो बच्चों के साथ जो भी लेसन्स हम लोग पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशंस पहले से क्रिएट करके उसके लिंक को भेजा जा सकता है। इसको यूज करने का तरीका एक बार देख लें आप। mentimeter.com एक साइट है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन एक टैब है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, सपोज करिए मैं एक फीडबैक का एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ। सिंपल सा ये मेंटीमीटर का एक पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए जो भी हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाते हैं जनरली असेसमेंट के लिए, तो एक ही तरह का काम होता है। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ वर्क एक ही जगह पे आप कर पाएंगे। जैसे आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करना है, क्लाउडिंग का क्वेश्चन करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है, हर तरह का क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट करके दिखाते हैं किस तरह से किया जाता है। सिंपली आपको जैसे एक क्वेश्चन बनाना है मल्टीपल चॉइस का, आप सिंपल यहाँ क्लिक करें, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे which subject do you like? कंप्यूटर, मैथ्स, साइंस। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन बन गया। और हम लोग फिर दूसरा एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऐड अदर ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको करना क्या है, आपको इसको सेव करना है। आप देखेंगे जैसे ही आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आपके इस स्लाइड के ऊपर जैसे देखिए ये प्रेजेंटेशन मेरा रन कर रहा है, इसके ऊपर देखिए एक नंबर है, नंबर कोड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये कोड को शेयर कर रहा हूँ, इसको काइंडली आप लोग एक बार अटेम्प्ट करें। आपका रिस्पॉन्स इंस्टेंटली यहाँ पे दिखेगा। तो एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ इसको, एक मिनट। ये लिंक मैं चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ, एक बार आप लोग मेंटीमीटर ओपन करें, आपको menti.com खुलेगा और उसी साइट को आपको ऑन करना है। और आपको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसको, देखिए एक कोई आंसर किए, उनका कंप्यूटर इंस्टेंटली फीडबैक आने लगेगा, कितने लोग कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, ये इंस्टेंटली फीडबैक आपको इसके ऊपर मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन हम लोगों ने डाला है और जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स जो हैं जिसका आंसर दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली मेरा ग्राफ उस हिसाब से बढ़ते चला जा रहा है। तो ये एक इंटरेक्टिव एंगेजमेंट हम लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा फीडबैक लेके कर सकते हैं। ये एक पैटर्न है। चलिए इसी स्लाइड में और एक पैटर्न हम लोग करते हैं। ये जैसे से आएगा फिर हम लोग इसको देखेंगे। जैसे जैसे रिस्पॉन्स आता चला जाएगा उस तरह से ये ग्राफ मेरा ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा।
अब इसे मान लीजिए हमको एक और क्वेश्चन बनाना है और हम चाहते हैं कि दूसरा एक स्लाइड बनाए और उसमें क्लाउडिंग का क्वेश्चन हो। मतलब क्लाउडिंग मतलब कौन सा वर्ड जो है सबसे ज्यादा डिमांड में आ रहा है, तो उसका जो लुक होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। क्लाउडिंग क्वेश्चन जैसे व्हाट इज योर फेवरेट फूड? ये रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस जो दिखा ये चला गया। एक पार्टिसिपेंट्स जो है वो 3 बार एंट्री कर सकते हैं और ये जस्ट सिंपल सा एक क्वेश्चन बना, मैंने इसको सेव किया, प्रेजेंट किया और जो भी इसका मेरा सब बनाया लिंक है जान इसको मैंने चैट बॉक्स पे एक बार फिर से शेयर किया। ये जो कार्ड देखिए चैट बॉक्स पे गया है, सेम लिंक है, आप उसी को क्लिक कर सकते हैं। अब इस पे जब आप आंसर करेंगे तो आप देखिए इसके अंदर देखिए जैसे जैसे आंसर आता जाएगा वो वर्ड यहाँ अपीयर होता चला जाएगा। ये टाइपिंग के माध्यम से आता है। पहला क्वेश्चन जो था उसमें ऑप्शंस आ रहा था, दूसरे में हम लोग जो टाइप करेंगे वही चीज यहाँ आप मेरे स्क्रीन पे आता चला जाएगा और जो वर्ड सबसे ज्यादा यूज होगा वो हाईलाइटेड रहेगा। जैसे वर्ड को आप बार बार यूज करिए वो बढ़ता चला जाएगा और वो हाईलाइटेड रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड काउंट। तो इस तरीके से हम लोग छोटा मोटा एक्टिविटीज करा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मल्टीमीटर से हम लोग हैंडल किया जा सकता है और इजीली इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, आप एक क्वेश्चन क्रिएट करें, उसको आप सेव करें और जैसे ही रन कराते हैं उसको आप जस्ट उसके कोड को शेयर कर दें। वो व्हाट्सएप में आप कर सकते हैं, बच्चों के साथ कर सकते हैं और फिर आप इंस्टेंटली उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो जस्ट एक तरीका था कि किस तरीके से आप मल्टीमीटर को यूज करेंगे। होपफुली मल्टीमीटर समझ में आया होगा। अब दूसरे टूल्स की तरफ चलते हैं हम लोग। ये दूसरा टूल माइंड मैपिंग के लिए यूज होता है, पॉपलेट, लुसीचार्ट। ये मेनली माइंड मैपिंग या प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये पॉपलेट्स और लुसीचार्ट्स, फ्लो चार्ट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। और पॉपलेट का काम है कि आप डिफरेंट ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं और अपने थिंकिंग लेवल से डिफरेंट थॉट्स आइडियाज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे फ्लिपग्रिड है, गूगल जैमबोर्ड है, पर्पस गेम है, रेंडर फॉरेस्ट है, बिजी वीडियो है। तो ये सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वीडियोस, इंटरेक्टिव गेम्स। मैं एक इसमें से दिखाता हूँ पर्पस गेम्स के बारे में। इसको भी आप देखें तो क्लियर होगा। इसका साइट है पर्पस गेम्स। सिंपल आप गूगल में जाएं, पर्पस गेम्स लिखें, purposegames.com एक साइट है, यह आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आप जाएं और यहाँ जाके आप देखेंगे होम पेज पे आपको बहुत सारे गेम्स दिखेंगे, आपको बहुत सारा गेम्स दिखेगा। आप किसी भी ग्रुप में चले जाएं, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर में जाके गेम्स करें तो बहुत सारा पहले से बना हुआ गेम है। आप इसमें फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर में ऑल लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, साइंस का है। इस तरह गेम्स पहले से बना बनाया अवेलेबल है जिसको आप सिर्फ शेयर करेंगे तो आपका क्लासरूम इंटरेक्टिव हो जाएगा। मैं एक दिखाता हूँ,
साइंस का एक गेम मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ब्रेन एनाटॉमी का है, एनाटॉमी का है। तो ब्रेन एनाटॉमी को आप गेम को अगर आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का गेम है। ये ब्रेन का, ये मेनली लेबलिंग के लिए यूज होता है। जैसे ज्योग्राफी वगैरह में हम लोग लेबलिंग करते हैं मैप के ऊपर, साइंस वगैरह में लेबलिंग की जरूरत पड़ती है, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस के और या इक्विपमेंट्स को लेके, एपरेटस को लेके लेबलिंग की जरूरत पड़ती है। तो उन लेबलिंग्स को प्रैक्टिस कराने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। आप देखिए कैसे इसको यूज करते हैं। सिंपल सा है, एक पिक्चर है और इस पिक्चर के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स है। These dots indicates some part of the brain. अब ये गेम यहाँ से प्ले करेंगे तो ये देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चन है। करेक्ट होने से यहाँ पॉइंट आएगा और रॉन्ग होने से बगल में पॉइंट आएगा। और इधर कितना एक्यूरेसी है आपका, उसका परसेंटेज है। टाइमिंग यहाँ 8 मिनट का दिया हुआ है। अब हम लोग इसको प्ले करते हैं। प्ले जैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आया सेरेब्रम। अब ये बच्चों को मालूम है कि ये है कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, रैंडमली ऐसे क्लिक करेगा। तो ये गलत है, तो यहाँ देखिए रॉन्ग में 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करेगा, ये भी गलत है, ये गलत हो गया। यहाँ क्लिक करेगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो जो अंदाज से करता जाएगा उसको गलती दिखेगा, और जिसको मालूम है कि नहीं यही पार्ट है तो वो उसको क्लिक किया और फिर उसको सही आंसर समझ में आएगा कि कहां पे सही आंसर है। तो ये देखिए, ये आपका जैसे ही वो जिस पोजीशन पे किया उसको समझ में आ गया कि भैया हम जहां जहां पहले क्लिक किए वो सारे गलत ऑप्शंस थे। तो ये प्रैक्टिस कराने के लिए आप फिर प्ले कर सकते हैं। फिर से वही चीज है, अगेन वही। अब पहले बार में उसको समझ में आ गया कि सब गलत गलत पॉइंट था। अब वो सीधा समझ गया कि हम यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो ये मेरा गलत होगा या सही होगा, ये उसको समझ में आएगा। क्लियर है? अब जैसे मुझे भी ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम पोजीशन जानते हैं कि ये, और ये जो बीच में जो आता है ऑप्शन ना, दिस आर द क्वेश्चंस, और ये टाइमर है। तो ये बच्चे बार बार करेंगे तो लेबलिंग उनको याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मैथ में कर सकते हैं। तो ये कुछ पहले से बना बनाया गेम्स है, आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट वाइज आप सर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इनके अगर आपको लगता है कि नहीं हमको खुद से बनाना है, आप खुद से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा उसके लिए देखिए, यहाँ क्रिएट में जाना है, क्विज में जाना है, और यहाँ पे आपको ये गेम्स बनाने का ऑप्शन है। आप इमेज गेम बना सकते हैं, टेक्स्ट गेम बना सकते हैं, वैरायटी ऑफ गेम्स है। मैं एक इमेज गेम बना के अभी दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए ये इमेज गेम है, इसके अंदर गो क्रिएट लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने से ये साइन इन मांगता है। आपको सिर्फ साइन इन विद गूगल करना है, मतलब आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करिए। जैसे क्लिक करिएगा आपका जीमेल वेरिफिकेशन लेगा, आप जीमेल अपना एंट्री करा दीजिए और जो रिलेटेड पासवर्ड है वो आप वहां पे डालिए। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपका जो इंटरफेस होगा वो पर्पस गेम का इंटरफेस क्रिएशन मोड में खुल जाएगा। अब देखिए ये मैं यहाँ लॉगिन कर चुका हूँ, ये मेरा क्रिएशन मोड में ये पूरा का पूरा पर्पस गेम खुल चुका है। और ये पर्पस गेम का सबसे खासियत ये है कि 100% ये फ्री है और ये लाइफ टाइम फ्री आप यूज कर सकते हैं, कहीं ट्रायल वर्जन नहीं है। आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो और जितने बार चाहें, जिस तरह का चाहें, खुद से गेम क्रिएट करिए, उसके लिंक को शेयर करिए, इजीली आप इसको यूज कर पाएंगे। देखिए हम लोग कैसे गेम यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट गेम है, क्रिएट गेम को क्लिक करेंगे।
अब इसमें से किस तरह का गेम हम बनाना चाहते हैं? तो जैसे हम ये चाहते हैं कि ये गेम बनाएंगे, पिक्चर गेम। अब पिक्चर गेम के लिए पहले हमको इमेज चाहिए, तो ये इमेज आपको अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, आप कंप्यूटर वगैरह में भी अगर कंप्यूटर का स्क्रीन के पार्ट को हमको जानना है, या फिर आप लैब के अंदर में माइक्रोस्कोप का पिक्चर रखते हैं बायो वगैरह में, वहां उसका पार्ट्स को जानना है, या फिर बॉडी पार्ट्स को जानना है। छोटे बच्चों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से चूज फाइल करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक फाइल्स रखा है, तो हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक फाइल है, इसको हम यहाँ से अपलोड करें। ये अपलोड होने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइल आ गया है। अब हमको इसमें से जितना फाइल आप अपलोड करेंगे वो सारा यहाँ पे आपको ऐड होता चला जाए। तो सपोज करिए हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यूज को क्लिक करें। देखिए ये पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, अपना गेम क्रिएट करना है। यहाँ पे अपना टाइटल दे दीजिए, जैसे लेबलिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर आप कैटेगरी में आप किस सब्जेक्ट का है उसके हिसाब से, जैसे साइंस का है तो साइंस सेलेक्ट कर दिए। और लैंग्वेजेस में आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इंग्लिश इसको यूज कर रहे हैं। सिंपल इस तरीके से करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको खुद से लेबलिंग पहले से डिफाइन करना। जैसे ये क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है, ये टेक्स्ट आ गया। आप जैसे इसको लिख दिए कि ये लीवर है, ठीक है। उसी तरह नीचे क्लिक किए, अब ये मान लीजिए आप दे दिए कि ये स्टमक, फिर क्लिक किए, अब यहाँ दे दिए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है। गलती से कहीं क्लिक हो जाए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो पाइप है, इसको बायोलॉजिकली कुछ नाम होगा, लेकिन अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ फूड पाइप। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा गेम, अब जैसे ये है तो ये क्या है, तो आप यहाँ पे इस तरह से माउथ, इस तरीके से आप खुद से लेबलिंग एक सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद सिंपली इसको सेव कर दीजिए। तो इसमें कितने क्वेश्चन हम लोग सेट किए? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इस तरह से 5 पॉइंट पे सेट हो गया। आपको सिंपली सेव कर देना है एंड देन आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पे इसको क्लिक करके पहले चेक कर सकते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए ये आपके बनाया हुआ गेम होगा, आप प्रीव्यू देख सकते हैं इसको। अब इसको जब आप यूज करेंगे तो जैसे ही हम यहाँ प्ले करेंगे तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन रैंडमली आने वाला है। अब जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन पूछ रहा है, अब बच्चों को पता नहीं है कहाँ है क्या है, तो अगर इसको ये क्लिक करेगा तो ये मेरा ग्रीन हो जाएगा पॉइंट। ग्रीन होने का मतलब सही आंसर है। और यहाँ टाइमर देखिए ऑटोमेटिक भाग रहा है, तो उसके हिसाब से आपको डिटेक्ट करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया फूड पाइप। फूड पाइप कौन सा है उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ से क्लिक कर सकता है। जैसे क्लिक करेगा देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने माउथ को फूड पाइप बता दिया। जब तक वो सही क्लिक नहीं करेगा तब तक वो चलता चला जाएगा। अब ये सही हुआ तो ये येलो हो गया। येलो होने का मतलब ये कि आपने इससे पहले कोई गलत अटेम्प्ट को किया है, ठीक है। इस तरीके से आप एक इंटरैक्टिव क्विज़ेस बना सकते हैं और इससे लेबलिंग में बहुत सुविधा होता है बच्चों को, बहुत सुविधा होता है बच्चों को, और उनको कोई भी लेबलिंग को याद रखने में बहुत फायदा होगा। ये मैपिंग में, ज्योग्राफी के मैपिंग में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का गेम है और इसको हम सेव करके रख सकते हैं। अब सपोज करिए हमको लगा कि ये सब सही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सेव किए और
अपने डैशबोर्ड पे जैसे देखिए यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड पे गेम्स में देखिए मेरा एक गेम यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ शेयर कर सकते हैं। इसके लिंक को यहाँ से शेयर कर लेंगे, ये आपका लिंक है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करके आप जिसको भी पेस्ट करेंगे वो इसको यूज कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसकी मदद से आप लेबलिंग का काम इजीली कर पाएंगे। तो ये एक टूल था जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने क्लासरूम के अंदर में। रेंडर फॉरेस्ट भी एक इंटरेक्टिव वीडियोस बनाने के लिए यूज होता है। इसमें आप किसी भी वीडियोस को, किसी भी प्रेजेंटेशंस को बहुत ही इजीली वे में यूज कर सकते हैं। इसी तरह प्रिजी वीडियो है, इसमें प्रेजेंटेशन अगर आपके पास है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स हम लोग असेसमेंट टूल्स के रूप में यूज करते ही हैं। तो गूगल फॉर्म्स में भी हम लोग बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका शायद इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम लोग को देखना चाहिए कि अलग अलग पैटर्न्स में गूगल फॉर्म्स भी क्या यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सिंपल अगर इसको यूज कर रहे हैं, सपोज करिए मैं इसको लॉगिन करता हूं। गूगल फॉर्म्स को यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पे 9 डॉट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से गूगल फॉर्म हमारे पास आ जाता है। ये फॉर्म्स लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये गूगल फॉर्म्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे ब्लैंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से गूगल फॉर्म का ऑप्शन दिखता है। हम लोग यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग जनरली एमसीक्यू टाइप यूज किए हैं। तो एक दो पैटर्न और हम बताना चाहेंगे कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो इन पैटर्न्स को भी यूज करिए, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग मल्टीपल टाइप्स के रखेंगे तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगता है। जैसे सपोज करिए हमने लिखा which of the following is national bird। अब ये एमसीक्यू टाइप जनरली हम लोग बता देते हैं, पैरट, पिकॉक, स्पैरो, ईगल। अब इस तरह से जब हम लोग ऑप्शंस देते हैं तो इसका लुक जो होगा ये एमसीक्यू पैटर्न पे आता है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन आपको दिखेगा कि अगर इसी में अगर आप इस तरह से लिख दें पिकॉक, एक तो ये हो गया, दूसरा पैटर्न इसी का भी यूज करते हैं। एक अब ये व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कीबोर्ड डाल दिए, माउस डाल दिए, मॉनिटर डाल दिए, स्पीकर डाल दिए। अब इसमें क्या है कि दो आंसर जो है वो सही है। तो बच्चों का असेसमेंट कि हर तरह के इनपुट डिवाइस को वो पहचान रहा है कि नहीं, उसको जानने के लिए हम इसको चेंज करेंगे चेक बॉक्स में। चेक बॉक्स में क्या होता है कि आप एक से ज्यादा ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसके लिंक को शेयर यूज करते हैं हम लोग, देखिए इसको मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आप जैसे देखें यहाँ पे आप एट ए टाइम एक ही ऑप्शन को यूज कर पाएंगे।
लेकिन यहाँ पे अगर आप दो ऑप्शन को टिक करते हैं तो तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो तो हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर ये दोनों सही ऑप्शन को क्लिक करेगा तभी उसको मार्किंग मिलेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस तरह से क्विजेस बनाते हैं, तो हम लोग सिंगल ऑप्शंस पे सेटिंग किए हैं। अगर मल्टीपल ऑप्शंस पे आपको क्विजेस को सेट करना होगा तो कैसे करना है, इसको जरा देखिए। इसको करने के लिए आपको सिंपली पहले तो सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके मेक ए क्विज, और क्विज में जाके जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे आपका क्वेश्चन में, जैसे देखिए यहाँ पे हाँ आंसर की यहाँ पे आने लगेगा। अब जैसे मान लीजिए इसका करेक्ट आंसर पीकॉक है, आप यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ 1 पॉइंट दिए, आपने पीकॉक को सही क्लिक किया, डन किया, इसका किया। अब इसमें 1 पॉइंट हमको कब देना है, जब मेरा ये दोनों ऑप्शन सही रहेगा। तो इसके लिए हम लोग पॉइंटिंग कर सकते हैं, एक पॉइंट एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे कुछ इशू है। यार यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, इमेजेस इंसर्ट करके। इस तरह से आप बाय यूआरएल सर्च करके, जैसे फोटोज, गूगल ड्राइव्स, इस तरीके से इसका गूगल सर्च करके भी आप जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नेशनल फ्लैग इंसर्ट किया। अब ये जो क्वेश्चन आएगा ये इमेज बेस्ड आएगा। इस तरह से
नेशनल दूसरा भी है, अगर आप इमेज डालना चाहते हैं तो आप उसी तरीके से इसमें ये 2 इमेज यहाँ पे आ गया, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको जब आप रन कराएंगे, देखिए इस तरह से इमेज ऑप्शन में ये क्वेश्चंस आएगा। तो हम लोग इमेज बेस्ड भी असेसमेंट करना चाहें तो गूगल फॉर्म की मदद से इजीली कर सकते हैं। काहूट एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गेम बेस्ड लर्निंग और कुछ इंगेजमेंट, डायनामिक और सोशल फंक्शनल इन्वायरमेंट्स के अंदर हम लोग अपना गेम बेस्ड क्विजेस या एक जैसे मेंटीमीटर यूज किए थे उसी तरीके का है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी वैसे 2 साइट है, एक kahoot.com है और दूसरा है kahoot.it। तो इसमें क्या है, जो क्रिएटर होता है वो काहूट के हिसाब से काम करता है और स्टूडेंट्स जो हैं या जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको ये दूसरा साइट यूज करना पड़ता है। तो इसके अंदर भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा एक्टिविटीज आपका क्रिएट हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी। इसके अंदर भी देखिए इस तरह से आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप गूगल से लॉगिन करना है, उसके बाद क्रिएट करेंगे, फिर न्यू काहूट करेंगे, क्रिएट को क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके का इन्वायरमेंट आ जाता है। ये इन्वायरमेंट में आपको काम करना होता है। इस इन्वायरमेंट में ऐड क्वेश्चंस करेंगे, ऐड क्वेश्चंस करके इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आप अलग अलग पैटर्न जैसे पिक्चर बेस्ड कर सकते हैं, वीडियो बेस्ड कर सकते हैं, हर तरह का क्वेश्चन आप इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे एक मैं दिखाता हूँ, अगर देखिए काहूट है, इसके अंदर लॉगिन करना है, सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही आपका हो, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है। ये थोड़ा पेड वर्जन है, स्टार्टिंग में आपको 7 दिन का एक फ्री बेसिक मिलता है, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे अपना प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया जा सकता है। तो इसमें जैसे मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था, जैसे देखिए एक छोटा सा है, दो क्विज है, एक सिंपल है व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इमेजेस आएगा, जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन इस तरीके से आता है स्क्रीन के ऊपर। जैसे क्लासिक मोड में हमको यूज करना है तो हम सिंपली इसको यूज करेंगे। ये मोबाइल पे भी चलता है और आप डेस्कटॉप के माध्यम से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक पिन जनरेट होता है और यही पिन शेयर किया जाता है अपने कैंडिडेट्स के साथ, और जो भी प्लेयर्स होंगे वो वहां पे अपने हिसाब से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यूज करना है, तो मैं एक लिंक इसको शेयर कर रहा हूं, आप देखिए इसको आप यूज करके देखें। इस लिंक को क्लिक करें और kahoot.it खुलेगा। वहां पे जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको आप टाइप करें। इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा, मैं दिखा देता हूं।
ये इस तरह का स्क्रीन आएगा आपके सामने, और आप जिस तरीके से रिप्लाई करेंगे मेरे स्क्रीन पे, देखिए तनु जी ने रिप्लाई करा, ये मुझे रिप्लाई आने लगेगा, और क्वेश्चंस जो है सिंपल है, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे जा रहे होंगे और आप जस्ट उसको रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा टूल है जिसको आप इंटरेक्टिवली ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स थे जिनका इस्तेमाल करके हम लोग अपने क्लास को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसमें देखिए काउट के अंदर हम लोग ये वैरायटी ऑफ, इसमें भी वर्ड क्लाउड, पोलिंग, जैसे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर कर दे सकते हैं। इवन आप 2 लाइन 3 लाइन का अगर आंसर है तो टाइपिंग करने के लिए भी क्वेश्चन करा सकते हैं, कुछ पजल बेस्ड क्वेश्चंस करा सकते हैं। तो ऐसे कुछ साइट्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। अब जो भी हम लोगों ने अभी देखा है उन टूल्स का यूज जब तक हम लोग खुद नहीं करेंगे तो इस ट्रेनिंग सेशन का कोई पर्पस कंप्लीट नहीं होगा। टूल्स आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया है, आप इन टूल्स को यूज करें, देखें, अपने क्लासरूम में इसका इस्तेमाल करें। और सिर्फ इतना ही टूल नहीं है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनका उपयोग करके आप अपने क्लास को बहुत इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और अपने लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डेवलप करने के लिए इन टूल्स का एक अट्रैक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ग्रुप में सीओई पटना से जुड़े हुए सुरजीत सर, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। किन्हीं को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं।